सकता। श्री मंगलनाथ जी ने, मंगल प्रभु ने जो मंत्र जपा है वो मंत्र बहुत अद्भुत है और इसको पंचाक्षरी विद्या में लिया गया है। और मेरी इस मंत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा है। दीक्षा के समय पर भी मैं भक्तों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ उन्हें कि तुम्हें कोई भी मंत्र मिला हो लेकिन पंचाक्षरी मंत्र को जरूर जपिए। पंचाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है भैया। ये आनंद कर देने वाला है ये मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आप में से बहुत लोग इस मंत्र को जपते होंगे, जो नहीं जपते हैं तो भगवान महादेव को ही अपना गुरु मान करके और इस मंत्र का जप करना आप आरंभ कर दीजिए। मैं इस मंत्र की कुछ विशेष बातें आपके बीच में रखूंगा। मैं इस ग्रंथ में देख रहा हूं, इसमें पंचाक्षर मंत्र की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। हाँ सुनिए, कहते हैं कि शिवलिंग के सानिध्य में यदि इस मंत्र का जप किया जावे तो ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। आगे शिवलिंग रख लीजिएगा, फिर इसका जप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पर यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। महर्षि वर सर्वज्ञ सर्व ज्ञान मभु ददे पंचाक्षर समातम्यम श्रुतमिच्छामि तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु को इस मंत्र के बारे में पूछा। इसका एक एक शब्द की बात मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। कौन जप सकता है, कौन नहीं जप सकता, सुने। तो पंचाक्षर समातम्यम श्रुतमिच्छामि तत्वतः, मेरा मन है पंचाक्षर मंत्र का जप करने के लिए। इसके बारे में आप बताएं। तो गुरुजी उपमन्यु ने कहा, पंचाक्षर समातम्यम वर्ष कोटि सतैरपि। कहते हैं वर्ष कोटि सतैरपि इतना प्रभावशाली मंत्र है। 100 करोड़ वर्ष तक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का व्याख्यान किया जाए तो भी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाएगा। मनुष्य शरीर धारण करके जिसने 2 मंत्र नहीं जपे वह तो अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल कर गया। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान हरि का, नारायण का मंत्र। एक दूसरा है ओम नमः शिवाय, यह भगवान महादेव का मंत्र, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का व्याख्यान आपको लगभग हर ग्रंथ में मिल जाएगा। जपने के लिए पंचाक्षर मंत्र यह शंकर जी का सबसे प्रभावशाली मंत्र है, जो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। मुझसे ज्यादा कौन जानेगा इसके बारे में? मैं तो 30 साल से बोल रहा हूं इसके बारे में। ये गुरु मंत्र में जपने वाला मंत्र नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये व्यवहार में है, जैसे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम, जय सीताराम, हम जो आपस में बोलते रहते हैं ना, इसका अर्थ लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो अपनी जिह्वा से भगवान शिव का नाम लेगा, प्रणाम करेगा, ऐसे व्यक्ति का मुख मात्र देखने से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है ज्यादातर ऐसे लोगों ने प्राय इसको माला के ऊपर जपना आरंभ कर दिया है, उसमें कहीं ओम नहीं है। मुझे भी आप मिलते हैं तो मैं भी आपको बोल देता हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लेकिन माला पर जपता हूं ओम नमः शिवाय। किसी भी ग्रंथ में भगवान शंकर जी के जिन मंत्रों का वर्णन किया गया है, मंत्र के रूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम नहीं आता। आप कहोगे कि तो आपने तो इस मंत्र की बहुत बार चर्चा की, अभी भी मैं चर्चा कर रहा हूं। आप अपने मुख से सामने वाले को देखते ही बोलोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो जो सामने वाला तुम्हारे मुख को देख रहा है तत्काल उसको त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा, देर नहीं लगेगी बिल्कुल। ये इसी ग्रंथ में लिखा है श्री शिव महापुराण में।
लेकिन कोई गुरु आपको दीक्षा के मंत्र में ये मंत्र दे दे तो ये अधूरापन है, ये पूरा ही नहीं। वो दीक्षा के जो विशेष रूप से 8 मंत्र अग्नि पुराण में जिसका वर्णन किया गया है, उसमें ओम नमः शिवाय का नाम आता है, न बल्कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। जो समाज कहीं कंफ्यूज ना हो तो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी है उसे बताना। श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बड़ा अद्भुत काम किया है, मेरे मित्र हैं, मैं उनके यहां जाता हूं, वो भी आते हैं। मंदिरों में पड़े हुए तालों को खुलवाया, आज लोग शिवमय हो गए हैं। वर्तमान काल में उन्होंने एक ऐसा अद्भुत काम किया है जो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय काम है। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं कहा होगा कि श्री ओम नमः शिवाय मंत्र भूल करके और माला लेकर के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें। शायद वो दीक्षा भी देते होंगे तो दीक्षा के मंत्र में भी उन्होंने ये नहीं दिया हुआ, ऐसा मेरा विश्वास है। इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महावाक्य की मैं बड़ी बड़ाई करता हूं, मैंने बहुत वीडियो इसके ऊपर डाली है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा व्यवहार में इसको साध करके रखिए। मकान पर, दुकान पर लिखिए, दीवालों पर लिखिए, मंदिर में लिखिए, स्टिकर बनाइए, रोज दर्शन कीजिए, मुंह से उच्चारण कीजिए। इसको उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। जो इसको बोल रहा है उसका मुख देखने से त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन याद रखना, जहां एक गुरु मंत्र की बात आती है वहां ओम नमः शिवाय है, ओम नमः शिवाय। तालियां भले ही ना बजाएं आप, और हम जैसा आदमी कथा कहे और आप कंफ्यूज रह जाएं तो धिक्कार है हमारे लिए सब पुराण की कथा कहना। जब माला लेकर के आपको जपना है तो ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आप जप कीजिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, किसी भी श्रोता ने ये पूछा नहीं है ग्रंथ में कि आप हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मातम्य सुनाइए। और ऐसे बहुत प्रमाण हैं जहां स्वयं देवताओं ने पूछा है कि हमें ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य बताइए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूछे कि पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य क्या? पंचाक्षर महात्म्यम श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आपके मुख से हे गुरुदेव पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूं, और इसको आप सविस्तार पूर्वक सुनाएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मनु ने कहा कि पंचाक्षर महात्म्यम वर्ष कोटि शतैरपि। पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि 100 करोड़ वर्षों में भी इसकी महिमा को पूरा नहीं किया जा सकता। इस मंत्र में सबसे पहले है प्रणव। ओम क्या है? ओम है प्रणव। प्रवण किसे कहते हैं? प्रवण, इसको प्रणव के नाम से जाना था। प्रणव किसे कहते हैं? प्र माने प्रपंच, अड़व माने नहीं। जिसका जप करने से, इस ओम का जप करने से जिंदगी में किसी भी प्रकार का प्रपंच नहीं रहता, उसे ही प्रणव कहते हैं। ओम बहुत पावरफुल है। जैसे उर्मिला गुप्ता आपने क्या लिखा है? महाराज जी आपने सही बात करते हैं, तो मैं तो सही बोलूंगा, मैं गलत क्यों बोलूंगा? मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की कोई कटुता की है, किसी की कोई आलोचना की है, किसी की कोई बुराई की है, नहीं, मैंने आपका कंफ्यूज दूर किया है। मेरे पास में आते हैं ना आप लोग तो मुझे बोलते हैं, कहा कि हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु मंत्र में जपते हैं, कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पष्ट बात है। गुरु मंत्र में आप जपते हैं तो ओम नमः शिवाय जपिए। कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें बता दे, हमने 32 साल की दीक्षा में कभी किसी को शास्त्र प्रमाणित बिना कोई मंत्र दिया हो। ये अपना अधिकार नहीं है कि मंत्रों को बढ़ाना, घटाना, तोड़ना। ये मंत्र भगवान के मुख से निकले हैं।
उनके साथ में खेल कूद नहीं होना चाहिए। ना मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कभी विरोध किया, ना कभी कर रहे। अब त्रुटि कर रहे हैं फिर आप। ठीक है माता, आपने मैसेज में लिखा, फिर मुझे दोबारा बोलना पड़ा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहन आशा देवी, आज आपके पति देव का जन्मदिन है और आपने 100 मैसेज लिख दिए होंगे कम से कम। सबसे पहले हम श्री रविंद्र दैया, आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले हम आपको ही बधाई और शुभकामनाएं दिए देते हैं। ताली बजाइए दैया जी के लिए। ठीक है मैया जी, मेरी बात आपके पास पहुंच गई होगी। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ओम शब्द की, ओमकार की बहुत बड़ी ताकत है। संत कहते हैं आप लगभग 9 से 10 माला, लगभग 900 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। आपके अंदर एक ऐसी अग्नि प्रकट होगी, आपकी पूरी चर्बी को गला करके बाहर कर देगी, आपको निरोगी बना देगी। साधक के जीवन में ओम गुरु के मुख से सुन करके आवे। जैसे दवाई डॉक्टर के सानिध्य में उनके कहने पर बड़ी फायदा करती है, मंत्र भी गुरुजनों के द्वारा बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली हो जाते हैं। मंत्र गोली की तरह है। गोली के लिए बंदूक चाहिए, बंदूक में हो गोली और मंत्र पर हो गुरुदेव की बोली, तो फिर तो बातें क्या है। मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी गुरु पूर्णिमा से पहले 3 दिन हमने मंत्र विज्ञान के ऊपर ही बात करी। तो असंख्य विस्तराद वक्तु तस्मांग संक्षेप तस्सुनो, उपमन्यु ने कहा मैं तुम्हें संक्षेप में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की बात करता हूं। ये कृष्ण भगवान को सुनाई जा रही है कथा। अवेदे शिवागमे चायो भवत्रिया षडक्षरा सर्वेशाम से भक्तानाम से सार्थ प्रसादक। इसमें लिखा है कि महिमा सुनो, वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह मंत्र ओम लगा करके षडाक्षरी हो जाता है। समस्त शिव भक्तों के लिए संपूर्ण अर्थ का ये साधक आ गया है। उपमन्यु ने तो ये कह दिया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र ही नहीं है। यहां तक उन्होंने चर्चा की। इतना बड़ा मंत्र, इतना प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े हैं, परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि संपूर्ण वेदों का यदि सार निकाला जाए तो ये सार तत्व है ओम नमः शिवाय। वेदे शिवागमे चायो भवत्रि षडक्षरा सर्वेशाम से भक्तानाम शेषार्थ प्रसादक तदल्या अक्षर मत्याड्यम वेद सारम विमुक्तिदम। स्पष्ट लिखा है वेद का सार है। जैसे दूध का सार घृत हो जाता है अंत में। देखो दूध में से दही बनता है, दूध में विकार आया दही बना, दही में विकार आया मट्ठा बना, तो उसमें फिर उसमें से मक्खन निकल आया, मक्खन में से घी निकल आया। और घी को लाखों कोशिश कीजिए, घी में से कुछ नहीं निकलता, घी में से घी ही निकलता है। घी में से क्या निकलता है बताइए? कुछ नहीं निकलता, अंत में घी में से घी निकलता है। उसी प्रकार से वेदों का जब वो मंथन किया गया, वेदों का उपनिषद इत्यादि पुराण इत्यादि सब कुछ बने, लेकिन अंत में जो कुछ मिला जैसे दूध में से घी, उसी प्रकार से वेद के मंथन में पंचाक्षरी महाविद्या ओम नमः शिवाय। इसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में पंचाक्षर। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो पंचाक्षरी मंत्र का जप करते। इसमें मंत्र में अक्षर का में सिद्धि देने वाला, ये नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला, निर्मल करने वाला, सुनिश्चित निश्चय मनोरथों को पूर्ण करने वाला और ईश्वर को प्राप्त कराने वाला ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुन रहे हैं आप? इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है।
सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। स्वयं भगवान ने लगाए मंत्रम सुख मुखोच्चार्य शेषार्थ प्रसिद्ध एक प्राय नमः शिवायेति सर्वज्ञ सर्वदेना। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए परमात्मा ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र को धरातल पर उतार दिया। तदबीजम सर्वविद्यानां मंत्र आद्यम षडक्षरम अत सूक्ष्म महार्तम च गीयम तद वट बीजवत। आपने देखा नहीं होगा, जैसे बरगद का बीज बड़ा सूक्ष्म होता है, इसमें लिखा है जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है। बरगद का जो बीज है बड़ा छोटा है, लेकिन उस छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष छिपा हुआ है। उसी प्रकार से इस छोटे से मंत्र में एक विराट भगवान परमात्मा इसमें छिपा हुआ है। एक आ गया अति सूक्ष्म महार्थम च गेयम तद वट बीजवत। जैसे वट वृक्ष के छोटे से बीज में एक विशाल का वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय इस छोटे से मंत्र में एक विराट परमात्मा इसमें छिपा हुआ है। और इसमें कहा गया है, उपमन्यु कहते हैं कि कोई इस मंत्र का जप करे उसे अकेले महादेव का दर्शन नहीं, उसे संपूर्ण देवताओं का दर्शन होगा। क्योंकि सगरे देवता जपते हैं। ऐसा कौन सा देवता जो ओम नमः शिवाय न जपता हो? मनुष्य जपते हैं, राक्षस जपते हैं, देवता जपते हैं ओम नमः शिवाय। बड़े भाग्यशाली हैं वह है जो इस मंत्र का जप करते हैं। मंत्रे षडक्षरे सूक्ष्मे पंच ब्रह्म तनुष्यवा वाच वाचक भावे निस्तता साक्षात भाव। ये मंत्र भगवान ने ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा को देने के लिए भगवान शंकर ने भगवान शिव के 5 मुख कब बने? ये प्रश्न उठता है, भगवान शंकर के 5 मुख कब बने? कहते हैं भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को जिस समय ये मंत्र दिया तो एक मुख से एक अक्षर का उच्चारण किया, तो इन 5 अक्षरों को बोलने के लिए भगवान शिव ने 5 मुख धारण कर लिए। वो यहां इसमें लिखा हुआ है। एक मुख से निकला आ, दूसरे से निकला ऊ, तीसरे से निकला मा, चौथे से अर्धचंद्राकार, 5 में से बिंदु। इसको कहते हैं सूक्ष्म मंत्र। अब स्थूल मंत्र क्या है? उनके एक मुख से निकला ना, दूसरे से निकला मा, तीसरे से निकला सी, चौथे से निकला वा, और 5वें मुख से निकला या। ओम नमः शिवाय। ओम सूक्ष्म है, नमः शिवाय स्थूल है। इसमें आ ओ मा अर्धचंद्राकार बिंदु कहते हैं एक अक्षर से बनी धरती, आ से आ, ओ उससे जल बना, उसके बाद में इसी मंत्र से आग बनी, इसी से हवा और इसी से आकाश। ये 5 तत्व प्रकृति के विशेष हैं, वो ओम में से बनकर के तैयार हुए। ऐसे भगवान महादेव हैं जहां प्रकृति के 5 तत्व आपको उनकी देह में दिखाई दे। 5, धरती उनकी देह में, जल उनकी देह में, आग उनकी देह में, हवा उनकी देह में, और शब्द उनकी देह में। अब आप देखिए, धरती का उनकी देह में जो भस्म लगी है, जो लकड़ी जली है, वो धरती से पैदा हुई, जिसमें से भस्म बनी है। या मुर्दे की भी भस्म है तो उसकी देह में भी मिट्टी का तत्व है ही। तो जो भस्म है वो धरती का प्रतीक है। जटाओं में गंगा है, वो जल का प्रतीक है। बीच की जो आंख है, तीसरी आंख, वो अग्नि का प्रतीक है। गले में जो सर्प है, सांप सर्प वायु भक्षण करता है, तो ये हवा का प्रतीक है। और डमरू में से जो शब्द निकल रहा है वो आकाश का प्रतीक है। तो 5 तत्वों के मालिक भगवान महादेव हैं। इसलिए कहते हैं कि शंकर की आराधना करने से ना व्यक्ति धरती पर मरेगा, ना पानी में मरेगा, ना आग में मरेगा, ना हवा के थपेड़ों में मरेगा,
ना अंबर आकाश से हवाई जहाज से कहीं गिर करके वो नहीं मरेगा। जो ओम ओम शब्द का उच्चारण करेगा काल उसका भक्षण नहीं कर सकता। हम बहुत छोटे होते थे, बापूजी का वो हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ, उनके यहाँ अनुयायी बैठे हों तो उनको ज़्यादा पता होगा, किसी को खरोंच नहीं आई। कहते हैं सब लोग ओम ओम शब्द का उच्चारण कर रहे थे। तो इसमें तो पांचों तत्व और पांचों तत्वों का मालिक महादेव है। और आज सोमवार को इस बात को लिख करके रखना, जो शिव का पुजारी होगा ओम शब्द का उच्चारण जो करेगा, हरिहर किसी के भी आप पुजारी हैं, ओम शब्द आप उच्चारण करेंगे तो हम धरती पर भी सुरक्षित हैं, जल में भी सुरक्षित हैं, अग्नि में भी सुरक्षित हैं, हवा में भी सुरक्षित हैं, अंबर आकाश में भी हर प्रकार से हम सुरक्षित। अच्छे से किसी गुरु के पास पहुंचिए, तपस्वी के पास जाइए। गुरु की परिभाषा ये नहीं है कि खूब टीवी में आता है, गुरु की परिभाषा ये नहीं है कि खूब अखबारों में नाम छपता है। ये गुरु की परिभाषा नहीं है। गुरु की परिभाषा है वो शांत है, गुरु की परिभाषा है वो जितेंद्रिय है, गुरु की परिभाषा है कि उसके अंदर बनावटीपन नहीं है। गुरु की परिभाषा है जो ईश्वर के लिए अपनी जिंदगी जी रहा है। ऐसे महापुरुष का सानिध्य पाकर यदि हम अपना जीवन जीना आरंभ कर दें तो हम कुछ और ही हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। नहीं तो फिर जैसा गुरु होगा चेला वैसा ही हो जाएगा। इसलिए गुरु को अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुरु को ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चेले वही करते हैं जो गुरु लोग करते हैं, वही करेंगे। बाप जो करता है बेटा वही करता है। तो गुरुओं को तो वो इतना अच्छा इतना बढ़िया करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को सीख मिले, वो अच्छे से वो बढ़िया से वो ठीक से वो जीवन जी सके। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के सानिध्य में जीवन बदलना चाहिए। गुरु सिर्फ माला पहनने के लिए, दक्षिणा का लिफाफा लेने के लिए ही नहीं है। गुरु इस समस्त का कल्याण करने वाला है, आधार है, कल्याण करता है। समाज के कल्याण के लिए ही परमात्मा ने उसको इस धरा पर, इस धरती पर उतारा है। तो ऐसे गुरु के मुख से यदि ये मंत्र मिलता है, और मंत्र वही जपिए जो गुरु मुख से मिला। मैं कहूँगा नवरात्र आती है तो गुरु जी के पास जाओ, उनको कहो कि हमें नवाहन मंत्र सुनाओ। गुरु जी को कहो हमें ओम नमः शिवाय सुनाओ, मंत्र शंकर जी का मंत्र उनके मुख से सुनिए। ये जरूरी है। ते चेश्वरे न विद्धेता ब्रूयास कथमन्यथा। जो राग और अज्ञान आदि दोषों में ग्रस्त हैं वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, इसलिए ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। जिनके संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का, देखो क्या कितनी सुंदर बात कही है, उसी गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र प्रभावी होता है जो गुरु असत्य बात नहीं करता। ये इस श्लोक में लिखा है, ये वर्णन किया है। क्यों? उसकी तो वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसके मुंह से असत्य बात नहीं निकलती, गाली गलौज नहीं करता। तो यहां पर कहा गया कि ऐसे गुरु के मुख से निकला हुआ ये मंत्र जीव का कल्याण कर देता है। निर्मल वाक्य है पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, वह प्रमाणभूत है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। तस्मात् ईश्वर वाक्यानि सद्धेदानि विपश्यता। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे, और यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष सीधा नरक में जाता है। जो वाक राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करता है वह नरक का हेतु होने का बिल्कुल कारण है। इसलिए गुरु दीक्षा में जल्दी न हो। बिल्कुल ये दो चीजें ऐसे हैं जिसमें जल्दी नहीं। एक तो बिटिया का कहीं आप संबंध कर रहे हैं तो ये दबाव में नहीं करिए, किसी के कहने से नहीं, अपनी श्रद्धा से। कभी कभी ये माता अपने पति को जबरदस्ती से लेके आती हैं, दीक्षा लेनी पड़ेगी तुम्हें। क्यों भाई लेनी पड़ेगी जब उसकी श्रद्धा ही नहीं है? तो वो एक दिन आपसे कहे एक बार महाराज के पास लेके चलना, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब दीक्षा लूंगा, उनके कहने के अनुसार जीवन जीऊंगा। एक दिन वो बोलेगा,
आप जबरदस्ती से दिला देते हैं तो ना वो पौआ छोड़ता, ना मुर्गा छोड़ता, ना मछली छोड़ता। तो आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, जबरदस्ती नहीं, जब अंदर से चिंगारी जले, आग अंदर से जले तो तब होना चाहिए। जैसे खूब भूख लगने पर भोजन पचता है, खूब श्रद्धा जागे तभी तो मंत्र प्रभाव करता है। फिर देखो इस मंत्र का प्रभाव, जैसे अंकुश हाथी को वश में कर लेता है, ऐसे मंत्र परमात्मा को वश में कर लेता। धरती की बहुत बड़ी ताकत, बहुत लोगों के पास तो आज ये बालक बोल रहा था कि महाराज जी कुछ एक वीडियो दे दो, दीक्षा लेकर के जो लोग गए वो नियम पूछ रहे हैं। नियम तो सबको ही बताए जाते हैं मंत्र के समय पर, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दीक्षा लेने के बाद बदलाव नहीं आता। आप कहोगे आपके अंदर आया, मैं तो पूरा ही बदल गया। हाँ, मैं तो इंजीनियर से बाबा बन गया, मैं तो इंजीनियर बनने को जा रहा था, आर्मी का जवान बनने के लिए जा रहा था, लेकिन गुरुजी से मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसा मंत्र दे दिया, मां छिपरा की गोद में बैठा हूं, आनंद हो रहा है। बदल ही गया, पूरा ही बदला। दीक्षा लेने के बाद बदलिए, परिवर्तन कीजिए, लड़ाई झगड़े बंद, झूठ बोलना, उल्टा पुल्टा खाना बंद। पहले भी प्याज का तड़का, दीक्षा लेने के बाद भी प्याज का तड़का, तो क्या मतलब रहा? पहले भी गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, दीक्षा लेने के बाद वही, तो मतलब क्या रहा? पहले भी रिश्वतखोरी, वस्तुओं में मिलावट, दीक्षा के बाद और ज्यादा, तो क्या मतलब रहा? कहा जाता है कि बुद्धि विमल हो जाए। स्वयं भगवान महादेव की गाथा में उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मंत्र दीक्षा के बाद तो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। कलौ कलसुते काले दुर्जय दुतक्रमे अपुण्यत माचन्य लोके धर्म प्रमुखे। कलयुग में प्राय लोग कलुषित स्वभाव वाले होते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं। स्वयं माता देवी ने भगवान महादेव को यह बात कही थी, तब शंकर जी ने भी जवाब दिया, आश्रिता परमाम विद्याम यद्याम पंचाक्षरी मम। कहा देवी बिल्कुल सही है, कलयुग में आदमी अपराधी होगा, लेकिन अच्छे महापुरुष से जुड़ करके यदि पंचाक्षरी मेरी विद्या ओम नमः शिवाय मंत्र उसके पास आ जाए तो कलयुग में भी हे देवी उसका कल्याण हो जाएगा। ये स्वयं भगवान महादेव, ये स्वयं भगवान शंकर बोले हैं। अरुद्रो वा सकृत पंचाक्षरी, रुद्र भक्ति से रहित अथवा रुद्र भक्ति से युक्त जो भी व्यक्ति, पतित व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी, जिसने दुनिया भर के अपराध किए, ऐसा व्यक्ति भी किसी गुड़ी जानकार गुरु से मंत्र इसको लेकर के और जो मेरी पूजा करता है देवी, मेरा जो जप करता है, ये संसार से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाई है और उपमन्यु इस कथा को कृष्ण भगवान को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी इस कथा को नारद को सुना रहे हैं। उसी कथा को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। कथा में कहानी किस्सा नहीं है, चुटकुले नहीं है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। थोड़ा सा समय मिलता है तो कथा में कथा ही होनी चाहिए। मैं कहूँगा भगवान महादेव को अपना गुरु मान करके और आज सोमवार है, आज से ही अपने भजन पूजा पाठ में ओम नमः शिवाय जपना प्रारंभ कर दे। और एक आनंद की बात है, मालाएं बदलिए मत। जो भी आपके पास में माला है उस माला के ऊपर हर मंत्र जपने का अधिकार होता है। आप नई माला यूज में ले रहे हैं, आप सबके पुजारी हैं, तो रुद्राक्ष की माला ही ले। फिर उस रुद्राक्ष की माला पर कोई भी मंत्र जप सकते हैं। आप नारायण के पुजारी हैं और आप मंत्र जपने के लिए आप तुलसी की माला लीजिए, फिर तुलसी की माला पर आप सब मंत्र जप सकते हैं। मैं तुलसी की माला पर ओम नमः शिवाय जपता हूँ, मैं तुलसी की माला पर गणेश जी का मंत्र, माँ भगवती का मंत्र और मैं माँ सरस्वती का मंत्र और माता गायत्री तो मैं प्रत्येक दिन जपता ही। मेरी एक ही माला, 1108 मनके की माला, एक माला में मेरी 11 माला पूरी हो जाती है। ये कुछ मंत्र हैं जो मेरी भूख है। पिछले साल की गुरु पूर्णिमा में मैंने बोला था, जब मंत्र लिया जाता है तो मंत्र की आयु इतनी होती है, उसका कद इतना होता है, उसका यौवन इतना होता है जैसे जन्म लेने वाला बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप ये नहीं कि मंत्र लिया सो फटाफट भगवान ताली बजाओ और भगवान का दर्शन हो गया, सिगरे काम बन जाए मंत्र लेते ही नहीं होगा। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मंत्र जब गुरु से मिलता है तो उसकी उम्र इतनी होती है जितनी जन्म लेने वाला बच्चा।
और बच्चा जन्म लेता है तो भूखा होता है, कुछ खाने पीने को मांगता है, रोता है। जब वो रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है तो बच्चा शांत हो जाता है। यही स्थिति मंत्र की है। मंत्र भी जन्म लेता है, आपको मिला है तो वो भूखा है, उसको खुराक दीजिए। उसकी खुराक क्या है? जो आप जप करते हैं, ये साधना ही उसकी खुराक है। जितना आप जप करते हैं मंत्र बलवान होता है। जैसे बच्चा बलवान होकर के तुम्हें मुक्त कर देता है, पापा मैं कमाऊंगा आप चिंता ना कीजिए, जिसका मंत्र बलवान हो गया वो तुम्हें मुक्त कर देता है। सब काम मंत्र करता है, हर काम मंत्र करता है। लेकिन मनुष्य जीवन जीते हुए, ये जिंदगी जीते हुए मंत्र से आप कोसों दूर चले गए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप जानते हैं प्रभु राम वन में गए, महात्मा अगस्त से मुलाकात हुई तो क्या बोले थे? देखना, चौपाई बड़ी प्यारी है। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देव प्रभु होए, जे प्रकार रहो सुर होए। अब सो मंत्र देव प्रभु होए, अब सो मंत्र देव प्रभु होए, यही प्रकार रहो मोन धोए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। महात्मा अगस्त से प्रभु राम जी ने भी मंत्र मांगा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोई, गुरुदेव ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं राक्षसों को मार दूं। बाहर के राक्षसों को मारने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं थी। ये सबसे बड़े राक्षस अंदर रह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। प्रभु राम ने इनको खत्म करने के लिए, भैया बेस ज्यादा है, माइक खोलो, मंत्र लिया। गुरुजी ने मंत्र दिया, बहुत बड़ा आनंद हुआ, आनंद हुआ। मंत्र देने वाले और मंत्र लेने वाले दोनों के नियमों का वर्णन किया। बहुत लोग कहते हैं कि मंत्र का कोई प्रभाव नहीं, 10 साल हो गए हैं दीक्षा लिए, क्यों प्रभाव नहीं है? इसके लिए स्वयं भगवान महादेव ने अद्भुत बात कही है। उन लोगों के लिए मंत्र कभी प्रभाव नहीं दिखाता, कितना भी बड़ा तपस्वी गुरु हो, यदि चेले में इतनी कमी। हमारे मत में माता फर्क क्या? निर्मला मैया बैठी है क्या? हाथ उठाइए। माता निर्मला फर्क क्या? किधर है? मैसेज पढ़ा हमने आपका।
तो मंत्र क्यों प्रभाव नहीं दिखाता, ये सुन लीजिएगा, ये बहुत मतलब की बात है, कोई आपको सुनाएगा नहीं। और मैं से पुराण से ही बोल रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं। ये सगरी कथाएं से पुराण में। हाँ, इतना अंतर है, जो कथाएं मैं पहले आपको सुना के गया हूं बस वो नहीं सुना रहा, क्योंकि ग्रंथ तो बड़ा अनंत है ना, बार बार वही रिपीट तो आनंद आता नहीं है। ये सुन लीजिएगा कि मंत्र क्यों प्रभाव नहीं दिखाता। मैया जी ने पूछा कि लोग दीक्षा भी ले लेते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये बताइए। तत्रादौ संप्रवक्ष्यामि मंत्र संग्रहणम शुभम। मैं मंत्र के बारे में पूछता हूँ, यम बिना निष्फलम जाप्यम येन वा सफलम। भगवान आप ये बताइए, बिना मंत्र जप निष्फल और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। तो भगवान कहते हैं हाँ, चेले में इतनी कमियां होती हैं इसलिए मंत्र प्रभावी नहीं होता, शिष्य में इतनी कमियां। क्या क्या? आज्ञाहीनम क्रियाहीनम श्रद्धाहीनम बरानने आज्ञार्थम दक्षिणाहीनम सना जपत्तम च निष्फलम। ये श्लोक इतना प्यारा है कि निशान लगाने के लायक है इस श्लोक पर, और मैंने लगा दिया इसके ऊपर, यूं निशान लगाया। पहली बार 32 साल में श्लोक बोल रहा हूं और बहुत अद्भुत है। भगवान कहते हैं, हे देवी, जिस इसके अंदर आज्ञा पालन करने की स्थिति नहीं है, जो आज्ञाहीन है, क्रियाहीन है, रात के बिना धुले कपड़े कफन जैसे होते हैं वही पहन लिए, ना कुल्ला, ना ध्यान, ना नहाना, ना धोना, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन। गुरु के प्रति चाहे कितना भी बड़ा गुरु से मंत्र ले लिया, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वह मंत्र अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाएगा। ये भगवान शंकर बोल रहे हैं। इस पर लिखा, आज्ञाहीनम क्रियाहीनम श्रद्धाहीनम बरानने। हे देवी, जो आज्ञा का पालन न कर सके, गुरुजी ने कुछ नियम बताए उसका पालन करता नहीं है, क्रियाहीन है, कर्म करता नहीं है ठीक से, श्रद्धा उसके अंदर है नहीं, तो और कभी भी उसने मत्था टेकर गुरु को प्रणाम नहीं किया, कभी कोई दक्षिणा नहीं। दक्षिणा में धन ही नहीं है, दक्षिणा में भी कहा जाता है गुरुदेव मैं आपका हूं और मैं आपका ही रहूंगा। कहते हैं जो चीजें इसके पास में नहीं है फिर वो जप करता है तो वह जप सदा निष्फल होता है। ये पहला ही श्लोक है, वायवीय संहिता उत्तरखंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 1 नंबर के श्लोक में भगवान शंकर ने निर्णय कर दिया कि मंत्र क्यों प्रभाव अपना नहीं दिखाता, इसलिए नहीं दिखाता ये कमी आज्ञाहीनम, आज्ञा का पालन कर सकते नहीं है, क्रिया कर्म है नहीं, बिल्कुल क्रिया कर्म को चाहिए नहीं। कभी 10 बजे जग रहे हैं, कभी 9 बजे जग रहे हैं, कभी दोपहर को जग रहे हैं, कभी भोर में 4 बजे नहा लेते हैं, कभी 3-3 दिन तक नहीं नहाते, कभी तुलसी के पत्ते लेते हैं, कभी खान पान बिगाड़ लेते हैं। ये सब क्रिया ही नहीं तो और क्या है। इसलिए मंत्र अपना प्रभाव दिखाते नहीं। यहाँ भगवान शंकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आप चाहे जितना भी कर लो, आपके पास क्रिया नहीं होगी, आपके पास श्रद्धा ना हो, आपके पास देवी देवताओं को मानने के लिए गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये मंत्र अपना काम नहीं करेगा। बिल्कुल पेड़ भी तब बड़ा होता है जब उसकी निराई गुड़ाई करी जाती है, पशुओं से उसको बचाया जाता है। कहा जाता है कि ये काम क्रोध लोभ ये पशु हैं, ये तुम्हें चरने को तैयार हैं, जब तक इनसे तुम अपने आप का बचाव नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उत्कर्ष कैसे होगा, तब तक तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे होगी। ये तो बरेलू जानवर हैं, तो तुम्हें चाटने को खड़े हैं। बिल्कुल इनसे बचने की इनसे कोशिश कीजिएगा। और ये नहीं है कि परमात्मा अगले जन्म में मिलेगा, ईश्वर से साक्षात्कार इसी जन्म में होगा और बहुत जल्दी होगा। कोई शंकर भगवान की कही गई बातों को तो मान ले, भोलेनाथ ने जो कहा। आगे वो कहते हैं, आज्ञा सिद्ध क्रिया सिद्धम श्रद्धा सिद्धम अमात्मकम एवं चई दक्षिणा युक्तम मंत्र सिद्धि तत्फलम। ये भगवान शंकर कहते हैं कि वर्ष में एक आध बार गुरुदेव का हमेशा के लिए सानिध्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वर्ष में एक आध बार वो गुरुदेव के सानिध्य में जाकर कम से कम 3 रात्रि निकाले, 3 दिन 3 रात्रि रहे और अपना परीक्षण कराए कि इस वर्ष में मैंने क्या क्या किया है। गुरुदेव अपने जपने की विधि, भजन कितना किया, ये दुनियादारी